रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो या हमारा परिवार हो, किसी भी वार में हम भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सोमवार का इंतजार करेंगे तो हम शिव की आराधना करेंगे। सात दिन में एक दिन गवर्नमेंट का छुट्टी का दिन भी होता है जिसको रविवार कहते हैं। उस दिन सरकार 7 दिन में से एक दिन छुट्टी दे देती है कि आप भी अपने घर पर रहकर भगवान की भक्ति करो। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सारे वारों में एक वार सबसे अच्छा है और वो है अपना परिवार। इस परिवार के अंदर बैठकर भगवान की जितनी भक्ति, हम ये नहीं कहें आपसे कि आप बहुत देर करिए, पर इनको प्रेम, करुणा, वात्सल्यता, स्नेह से सींचने का प्रयास करिए। एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है कि मेरी पत्नी मुझे इतना प्रेम करती है कि वो मेरी मुट्ठी में है। एक लड़का लड़की से कहे या अपने दोस्त से कहे कि वो मुझे इतना चाहती है कि मैंने उसको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। एक लड़की लड़के के लिए कहे कि वो मुझे इतना चाहता है कि मैंने उसको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। प्रेम कर कर, स्नेह कर कर अगर आप किसी को मुट्ठी में रखो, इसको प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम वो होता है जिसको मुट्ठी में बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको दिल में बंद किया जाता है। लोग तुमसे कहें कि घर के लोग कहें कि मेरा पूरा परिवार मेरी मुट्ठी में है, तो ये उसकी गलत सोच है। कोई कहे कि वो मेरी मुट्ठी में है, तो ये उसकी गलत सोच है। कोई राजनेता, कोई सत्ताधारी, कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोई पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचे कि ये मेरी मुट्ठी में है, मेरा वार्ड, मेरा क्षेत्र मेरी मुट्ठी में है, तो ये गलत फहमी आपकी। मतलब आपने दुनिया के लोगों को प्रेम दिया ही नहीं। जहां प्रेम होता है, व्यक्ति मुट्ठी में नहीं होता, उसके दिल में होता है, उसके स्नेह में होता है। मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव मृत्युलोक की रचना करते हैं, मृत्युलोक का निर्वहन करते हैं, मृत्युलोक का संचार करते हैं, संचालन करते हैं और मृत्युलोक को फिर अपने में समाहित कर लेते हैं। जल क्या है? मेरा शिव का तत्व है। वायु क्या है? मेरे शंकर का तत्व है। पृथ्वी क्या है? मेरे शिव का तत्व है। ये जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, तेज, ये सब शंकर का तत्व है।
हम किसी विद्वत जन से पूछते हैं कि महाराज जी आप बता दो कि मैं कौन सा व्यापार करूं जो मुझे फलेगा। हम किसी से पूछते हैं कि मैं मैथ लूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, मैं क्या लूं जो मेरे लिए अच्छा रहेगा। हम कहते हैं कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मैं मैथ लूं, कॉमर्स लूं, बायो लूं, कि मैं आर्ट्स लूं, क्या लूं। ये आप दुनिया के लोगों से मत पूछो, ये अपने दिल से पूछो, क्योंकि पढ़ाई तुमको करना है। दुकान खोलने से पहले हमने किसी से पूछा मैं कपड़े की दुकान खोलूं, लोहे की दुकान खोलूं, सैनिटरी की खोलूं, धान की खोलूं, आप बता दो मैं किस चीज़ का व्यापार करूं जो मुझे मेरे भाग्य को चमका दे। हम कहेंगे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो भी काम करो उसको दिल से करो और अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करिए, आप सफल हो जाएंगे। उसने कह दिया तुमको कि कपड़े का व्यापार कर लो और तुम्हारा मन कपड़े में था ही नहीं, तुमने तो सोच के कुछ दूसरा रखा था। और किसी विद्वत जन के कहने पर तुमने कपड़े का व्यापार चालू कर दिया और मालूम पड़ा तुम्हारा मन उसमें पहले से नहीं था, तुम्हारा चित्त उसमें था ही नहीं। पर उनने कह दिया कपड़े का करो तो तुमने कपड़े का चालू कर दिया, थोड़े दिन चला और बंद कर दिया। फिर तुमने उनसे कहा आपके कहने पर हमने कपड़े का चालू करा था, वो चला ही नहीं। अपना कॉन्फिडेंस मजबूत करिए। हमें अपनी पढ़ाई के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मैं साइंस लूँ, कि मैथ लूँ, कि बायोलॉजी लूँ, कि कॉमर्स लूँ। उसके लिए आप कितने तैयार हो, क्या कर सकते हो, कितनी आपके भीतर ऊर्जा है, ये आपके सिवाय दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता, आप स्वयं जान सकते हो। आप जो व्यापार करना चाह रहे हो, आप जो दुकान खोलना चाह रहे हो, चाहे वो छोटी से छोटी दुकान है, आप किसी से मत पूछो कि मैं काय का व्यापार करूं। आपके भीतर जो जिस चीज को करने की तमन्ना हो, आपको जो कार्य करने की उमंगता हो, आप वो कार्य करिए। आप कभी हमसे भी आकर ना कहें कि मैं किस चीज का व्यापार करूं, क्योंकि हमसे ज़्यादा समझदार आप हो, आप दुनिया ज़्यादा घूमे हुए हो, आपको ज़्यादा मालूम होगा व्यापार के लोगों के साथ, आप ज़्यादा बैठते हो, आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस चीज़ में कमा सकते हो। अपने खुद के कॉन्फिडेंस पर, हमारे खुद के विचार पर, हमारे खुद के शरीर की तेज पुंजता के बल पर, परमात्मा का नाम लेकर जब आप किसी कार्य के लिए उतरोगे, ये विश्वास मानकर चलना कि तुम पीछे नहीं हट पाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, आपका विल पावर मजबूत होना चाहिए, आपके विचार की दृष्टि बड़ी होना, आपका जो सोच है, आपकी जो दृष्टि है, आप उसको मजबूत करिए। हम मजबूत नहीं कर पाते। अलमारी खोलते हैं, 3 तरह के 4 तरह के सूट एक जैसे नज़र आते हैं। अलमारी खोलते हैं, साड़ियाँ नज़र आ जाती है। जब तुम अलमारी खोल रही थी तब तुमने विचार करा था कि आज मैं कत्थई कलर की पहनूंगी, तुमने विचार करा था कि मैं हरे कलर की पहनूंगी, तुमने विचार करा था कि मैं लाल कलर की पहनूंगी। अलमारी खोलते से जब साड़ियों का बंडल नज़र आया तो तुम्हारी सोच फिर बदल गई। अब कत्थई की जगह तुम्हारे को जो मन पड़ा वो निकाल कर पहन ली। पहन तो ली तुमने, पर तुम्हें अभी तक वो सूट नहीं कर रही अपने दिल से, क्योंकि तुम आज जो सोची थी कि मुझे ये पहनना है, अगर वो पहन लेती तो तुम्हारे दिल को अच्छा लगता और पूरा दिन तुम्हारा अच्छा गुजरता। पर तुम अपने उस मन को छोड़कर फिर तुमने चॉइस करना पसंद करा कि अब मैं पहन लेती हूँ, जा रही हूँ तो ये वाली अच्छी लगेगी, दुनिया को अच्छी लगेगी, सबको अच्छी लगेगी।
आप सबको अच्छा लगने का विचार छोड़ दो। आपके दिल को क्या अच्छा लग रहा है, आपके मन को क्या अच्छा लग रहा है। सबके अच्छा लगने का सोचोगे तो सबको तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि तुम कथा में आके बैठो। बोलो सही है? सबको तो ये भी अच्छा नहीं लगता, कई लोगों के घर वालों को ये अच्छा नहीं लगता कि आप कथा में पहुंचो। सबको तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप शंकर जी के मंदिर जाओ। सबको तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप प्रसन्न क्यों हो। सबको तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी 60 65 70 साल की उम्र होने के बाद भी इतने सुंदर कैसे दिखते हो। सबको ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी बूढ़ी होने के बाद भी इतना काम कैसे कर लेती हो। सबकी तो जाने दो, सबकी सोच के अनुसार चलोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। अपनी सोच से चलो और अपने चित्त से चलो, अपनी वृत्ति से, अपने मन से चलो। रहा है ना, मैं कथा में जाके बैठ रही हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है? मुझे अच्छा लग रहा है ना, मेरे मन को अच्छा लग रहा है ना। अपने दिल को, अपने मन को, अपने विचार को, अपनी सोच को अच्छा लगना चाहिए। दुनिया के लोग कहें कि तुम मंदिर मत जाओ तो क्या हम मंदिर जाना बंद कर दें? मेरे मन को अच्छा लग रहा है ना। लोग कहेंगे कहाँ शिव जी के चक्कर में पड़ी हो, मेरे मन को अच्छा लग रहा है ना तो मैं शंकर के मंदिर जा रही हूँ। मेरे मन को अच्छा लग रहा है तो मैं डोंगरगढ़ जाकर माँ बमलेश्वरी का दर्शन कर रही हूँ। मेरे मन को अच्छा लग रहा है तो मैं चंपेश्वर जा रही हूँ। मेरे मन को अच्छा लगा तो मैं भूतेश्वर जा रही हूँ। और मेरे मन को अच्छा लगा तो मैं सीहोर कुबेरेश्वर जा रही हूँ। ये मेरे मन के ऊपर निर्भर है। हम अपने मन का ना सुने तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? बाजार। सुनो, वहां से 1 किलो आलू ले आना, आधा किलो टमाटर ले आना, आधा किलो हरी मिर्ची ले आना, आधा किलो तुम एक काम करना, तुम्हारी मर्जी से कोई सब्जी ले आना। 3 चीजें माँ ने अपनी हिसाब से बता दी। आलू लाना, टमाटर लाना, हरी मिर्ची लाना, और फिर एक चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ दी कि तुम्हारे मन से सब्जी ले आना। जो तुमको अच्छी लगे वो सब्जी लेके आना। अब टमाटर तुमने माता जी की पसंद के लिए, अच्छे नहीं आ रहे थे तो भी तुम्हें लेना पड़ा क्योंकि माँ ने बोला है। आलू तुमने माता जी के पसंद के लिए, आलू छोटे छोटे थे, मार्केट में पूरा मार्केट देखा, बड़ा आलू था ही नहीं, फिर भी माँ ने कहा है तो लेना पड़ा। हरी मिर्ची ले ली। अब आई सब्जी की बारी। टमाटर में तुमने एडजस्ट करा, आलू में तुमने एडजस्ट करा, हरी मिर्ची में तुमने एडजस्ट करा, पर माँ ने कहा था सब्जी तेरी मर्जी की लेकर आना, तो तुम एडजस्ट करोगे? नहीं। अब तुम सब्जी की दुकान पर जो सब्जी तुमको पसंद आएगी और ताजी दिखेगी और अच्छी दिखेगी, सस्ती भी रहे, अच्छी भी रहे और सब खाने में सबको पसंद आ जाए, तुम वो सब्जी चुनोगे। उसी तरह हमें अपनी जिंदगी को दूसरे के कहने पर एडजस्ट नहीं करना। हमें अपने जीवन को दूसरे के कहने पर एडजस्ट कर कर नहीं चलना। हमारी सब्जी हम खरीदने जा रहे हैं तो जो मेरे दिल को भाया वो सब्जी में लाया, बनाया, खाया और अपने आनंद में रहे। ऐसा अपने जीवन में अपनी प्रसन्नता के कारणों को हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। हमारे भीतर की प्रसन्नता के कारणों को हमें ढूंढना है। हमें दूसरे के एडजस्टमेंट में एडजस्ट नहीं होना। शिव जी का एक भक्त था जिसका नाम तिमोदी था। उसका नाम था तिमोदी। मछली का उसका व्यापार था। गरीब बहुत था पर उसमें एक ऊर्जा थी तिमोदी में। मछली पकड़ने के लिए जाता था,
सारे मछुआरे के पास में बहुत बड़ी बड़ी नौकाएं थी, बहुत बड़े बड़े नाव थी, पर इसके पास में एक छोटी सी नौका थी। भगवान पृथ्वी पर जिसको जन्म देता है, किसी भी फालतू व्यक्ति को भगवान पृथ्वी पर कभी पैदा नहीं करता। जिसको भी पृथ्वी पर भगवान पैदा करता है उसको कुछ ना कुछ ऐसा गुण देकर भेजता है, उस गुण को अगर वो निखार ले तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। किसी किसी के भोजन का गुण होता है, किसी किसी को पार्लर का गुण होता है, किसी किसी को सिलाई का गुण होता है, किसी किसी को पहचान का गुण होता है, किसी की एजुकेशन का गुण होता है, किसी की मीठी वाणी का गुण होता है। किसी संसार में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति फालतू पैदा नहीं होता, क्योंकि आप अंदाजा लगा कर देखिए, आपके घर में आप जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में कोई फालतू की चीज कभी नहीं रखते हो क्या? जिस कमरे में सोते हो, फोटो भी रखोगे तो अच्छा, सीनरी रखोगे तो अच्छी, गुलदस्ता रखोगे तो अच्छा। तुम्हारे कमरे के अंदर जिसमें तुम सोते हो उसमें सब तुम अपनी पसंद की चीज रखते हो, उसमें कबाड़ा नहीं रखते, फालतू की चीजें नहीं रखते, रद्दी कागज नहीं रखते, फालतू के पोछे के कपड़े नहीं रखते, फालतू की चीज उस कमरे में तुम रखते ही नहीं हो। तुम्हारे कमरे में तुम सब कीमती चीज, अच्छी चीज, वीआईपी चीज, अच्छी क्वालिटी की चीजें तुम अपने कमरे में रखते हो। तो ये जैसे तुम अपने कमरे में अच्छी चीज रखते हो, तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक है, और पृथ्वी मृत्यु लोक मेरे महादेव का है। तो मेरा महादेव भी पृथ्वी पर क्वालिटी वाली चीजें रखता है, बेकार चीज नहीं रखता। परमात्मा ने अगर आपको पृथ्वी पर जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ क्वालिटी देकर पैदा करा है। भगवान ने आपको अगर पृथ्वी पर जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा देकर पैदा करा है। भगवान ने अगर आपको पृथ्वी पर जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ आप में ऐसा गुण है जिसको आप निखार सकते हो। अपने गुण को निखारने का प्रयास करिए, अपने गुण को निखारने का प्रयास करो। और जिस दिन आपके भीतर का गुण निखर जाएगा उस दिन आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। यहां पर कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अच्छे पापड़ बना लेती हैं, जिनके हाथ का इतना स्वाद है। कई माताएं ऐसी बैठी है जो अच्छा इडली सांभर बना लेती है। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अच्छी सब्जी बना लेती हैं। आप में कई माताएं ऐसी बैठी है जो अच्छे चावल बना लेती है। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने कपड़े की अच्छी सिलाई कर लेती है। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने बच्चों के कपड़े भी अच्छे सिल लेती है। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अच्छा स्वेटर बना लेती हैं। आप में कई माताएं ऐसी बैठी है जो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर लेती है, पर वो अपने काम को दबाई हुई है, बस केवल अपने लिए करती है, अपने घर के लिए करती है। जिस दिन तुम समस्या के समय पर खड़े हुए और तुम्हें लगे कि कोई व्यापार नहीं चल रहा, कोई काम नहीं चल रहा, तो आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको तुम दुनिया के सामने लेकर आओ कि मैं ये सब्जी बनाकर दुनिया को खिला सकती हूँ, मेरे पास वो गुण है। मैं ये पापड़ बनाकर दुनिया को खिला सकती हूँ, मुझ में ये गुण है। मैं ये सिलाई कर कर अपना जीवन आनंद में जी सकती हूँ, मेरे पास में वो गुण है। नाव थी और बाकी के सबके पास में बड़ी बड़ी नाव है। सबके पास में बड़ी बड़ी नौका है। उस तिमोदी के पास में एक छोटी सी नाव जिससे वो मछली पकड़ने जाता है। व्यापार इतना चलता नहीं उसका, पर उसकी नाव चलाने का जो तरीका है, उसकी नाव चलाने का जो ढंग है, उससे जितने भी नाव वाले थे वो सारे नाव वाले उससे ईर्ष्या करते थे कि इसकी नाव का तरीका बड़ा विचित्र है। थोड़ी देर में यहां रहता और थोड़ी देर में वहां पहुंच जाता। भले ये मछली सही से नहीं पकड़ पाता, पर इसका नाव चलाने का तरीका बड़ा विचित्र है। अब ये तिमोदी जो था ये मछली का व्यापार करता था, परंतु इसका एक नियम था।
जितनी देर ये मछली पकड़ने के लिए जाता था, मछली पकड़ने में जितना समय लगता था, अगर 1 घंटा मछली पकड़ने में लगता था तो 1 घंटा ये समुद्र के किनारे बालू रेत का शिवलिंग बनाकर मंत्र का जाप करा करता था, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तिमोथी का एक नियम था, अगर मछली पकड़ने के लिए 9 बजे इसको मछली पकड़ने जाना है तो ये 7:30 बजे घर से निकल जाता, 8 बजे समुद्र के किनारे पहुंच जाता, बालू रेत का शिवलिंग बनाता और शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करता। बहुत अंतर है महाराज। ये पहले की जो बुजुर्ग माताएं हैं ना, यहाँ जितनी बैठी हैं पहले की माताएं, जब ये समुद्र घूमने जाती थी, जगन्नाथपुरी गई, द्वारका जी गई, रामेश्वरम गई, जब ये समुद्र घूमने जाती थी तो समुद्र के किनारे पर रेत में शिवलिंग बनाती थी। ये बुजुर्ग माताएं वहाँ बैठकर शिवलिंग बनाती थी, ऐसी डिजाइन बनाती थी शंकर जी जैसी, और पानी की लहर आती थी और वो शिवलिंग को बहाकर ले जाती थी। आज के ज़माने की जो पीढ़ी समुद्र के किनारे जाती है, ये शिवलिंग नहीं बनाती, ये अपना घर बनाती है और कहती है देखो मैंने कितना सुंदर घर बनाया। कोई इधर से हाथ निकाले, इधर से हाथ निकाले, उसको घोंसला बना देवे उसमें से, नीचे से, देखो मैंने ये कितना अच्छी गुफा बनाई, मैंने ये घर बनाया। पानी की लहर आती है, वो घर को बहा कर ले जाती है। समुद्र के किनारे जाना तो मेरे राम जी जैसी एक बुद्धि लेकर जाना, समुद्र के किनारे जाना तो मेरे भगवान कृष्ण जैसी बुद्धि लेकर जाना, समुद्र के किनारे जाना तो बलभद्र जैसी बुद्धि लेकर जाना। जब जब मेरे कृष्ण समुद्र के किनारे जाते थे, जब जब मेरे राम समुद्र के किनारे जाते थे, जब जब मेरे बलभद्र समुद्र के किनारे जाते थे, तब बालू रेत का शिवलिंग बनाते और उसकी पूजन करते थे। कारण बालू रेत में जो बारीक बारीक कण होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कण होते हैं, और उसका जब शिवलिंग बनकर हम पूजन करते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के फल हमारे खाते में चले जाते हैं। सहस्त्र शिवलिंग का फल हमारे खाते में आ जाता है। तो महापुराण की कथा, मणिलिंग, शिव महापुराण की कथा। मणि का मतलब क्या होता है? क्या हीरे का शिवलिंग मणिलिंग कहलाता है? स्फाटिक का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? सोने का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? चांदी का लिंग मणिलिंग कहलाएगा? हीरे का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? पुखराज का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? नहीं, उस कथा का नाम मणिलिंग दिया। मणिलिंग का मतलब क्या होता है? मणिलिंग का मतलब क्या है? आप जिस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और उसके नीचे पार्वती जी का स्वरूप नहीं है, जलाधारी नहीं है, बस केवल स्वरूप में लिंग ही लिंग है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके घर में पुराने समय में केवल एक ऐसे गोल गोल पत्थर जैसा शिवलिंग, पाषाण जैसा शिवलिंग है, नीचे उसके नीचे ऐसी जलाधारी नहीं है, केवल एक लिंग स्वरूप में, एक शिवलिंग स्वरूप में। किस किस के घर में? किसी के यहाँ है? आपके यहाँ है? तो केवल उसमें केवल एक शिवलिंग की आकृति, उसके नीचे जलाधारी पार्वती जी नहीं है, उसके नीचे अशोक सुंदरी वगैरह ये कुछ भी, नीचे का कुछ भी नहीं है, केवल एक लिंग स्वरूप में। कभी आप उसको कटोरी में रख देते हो, कभी आप उसको कोई चोमली बनाकर कपड़े की उस पर रख देते हो, कभी आप उसको कहीं एक प्लेट में फूल के साथ, चावल के साथ रख देते हो। वो उसको हमारे यहाँ शिव महापुराण में मणिलिंग की गणना दी गई है, उसको मणिलिंग कहते हैं। आप नर्मदा जी का कंकड़ उठाकर लेकर आ गए, आप सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का कंकड़ लेकर आ गए, इसको मणिलिंग की गणना करी गई।
अब तुम कुबेरेश्वर धाम का कंकर लेकर आ गए और तुमने उसको प्लेट में रख दिया, तो उसके नीचे जलाधारी नहीं है, उसके नीचे अशोक सुंदरी गणेश जी वाला स्थान जलाधारी। जो तुम लेकर आए हो, तुम नर्मदा जी का कंकर लेकर आ गए, वो मणिलिंग की गिनती में आ गया। तुम लेकर आ गए, उसके नीचे जलाधारी नहीं है, तुमने रख दिया उसको, वो मणिलिंग। एक तुलसी जी के क्यारे में पहले के लोग जब घूमने जाते थे नर्मदा आदि कादि गंगा से शिला उठा कर ले आते थे, उसको लाकर तुलसी के क्यारे में रख देते थे, वो मणिलिंग कहलाता था। कईयों के घर पे रखा होगा, तुलसी के क्यारे में ले जाकर लोग उसको रख देते थे। मणिलिंग शिव पुराण कथा कि तुलसी के क्यारे में रखा हुआ वो शिवलिंग का भाव क्या है, रखा हुआ वो पाषाण, रखा हुआ वो स्वरूप जो गोल गोल लग रहा है कि ये भगवान का शिवलिंग है, और रखा तुम्हारे यहां बरसों से रखा और लोग उसका पूजन, वो क्यों? हमारे पूर्वजों ने जलाधारी क्यों नहीं बनवाई, बस केवल लिंग स्वरूप रख दिया, चावल की कटोरी में, प्लेट में, कटोरी के अंदर फूलों में रखा है, चोमली पर रखा, उसको पहचान। ये मणिलिंग की कथा से अपन स्मरण कर सकते। कभी समुद्र के किनारे जाना, गंगा के किनारे जाना, यमुना के किनारे जाना, सरयू के किनारे जाना, मंदाकिनी के किनारे जाना, चंद्रभागा के किनारे जाना, गोदावरी के किनारे जाना, कभी तुम्हारा मन मिल जाए और तुम किसी पवित्र नदी के किनारे पर जाओ, तो वहाँ की बालू रेत का, वहाँ की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना, विसर्जन करना, उसका जो फल है सहस्त्र शिवलिंग के फल के बराबर हमको फल प्राप्त हो जाए। सहस्त्र शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण हजारों शिवलिंग के निर्माण के बराबर हो जाता। एक कथा आई थी कि राम जी महाराज जब प्रयागराज में आए तो गुरु बाबा ने उनसे कह दिया था कि तुमने रावण का वध करा है, तुम पर ब्रह्म हत्या लगी हुई है। रावण ने कहा, रावण का वध कर कर आए हो, रावण का वंश मिटा कर आए हो, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण की हत्या लगी हुई है, तो तुम मेरे चरण का स्पर्श नहीं कर सकते। और गुरु जी ने उनको दूर हटाया, राघव जी को, भगवान को। तो भगवान ने कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं इस दोष से मुक्त कैसे होऊंगा। तब भगवान गुरु बाबा ने कहा, सहस्त्र शिवलिंग, हजारों, लाखों, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करो, और जब तुम सहस्त्र करोड़ों शिवलिंगों का निर्माण कर लोगे, जब तुम्हारे 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा, तब तुम मेरे पास में आओगे तो मुझे स्पर्श कर सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण हत्या के दोष से तुम मुक्त हो जाओ। सहस्त्र। राम जी महाराज मौन होकर बैठ गए। जानकी मैया उनके साथ थी, क्योंकि वापिस लौट कर जा रहे थे, तो सीता जी साथ में थी, श्री हनुमंत लाल उनके साथ में थे महाराज। तब राम जी ने अपनी धर्म पत्नी माता जानकी जी से कहा कि मुझे अयोध्या बाद में जाऊंगा, पहले करोड़ों शिवलिंग का निर्माण मुझे करना है, जिससे मैं ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हूं। जानकी जी ने राम जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, एक एक शिवलिंग का निर्माण करोगे, करोड़ों शिवलिंग रोज बनेंगे, तो कब तक बनाओगे और कब तक विसर्जन करोगे और कब तक पूजन करोगे? ऐसे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक काम करो, गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है त्रिवेणी, इस त्रिवेणी की बालू रेत ले आओ और उस बालू रेत का शिवलिंग बना लो। उस रेत में जो बारीक बारीक कण होंगे, प्रयागराज की भूमि के जो बारीक बारीक कण होंगे, इस कण का जो शिवलिंग बनेगा वो सहस्त्र शिवलिंग के बराबर हो जाएगा और ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। आज भी आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया था, सहस्त्र शिवलिंग के रूप में सहस्त्रेश्वर महादेव वहां विराजमान। आज भी
कभी मौका लग जाए आपकी जिंदगी में, कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आप समुद्र के तट गए हो, द्वारका जी गए हो, जगन्नाथ जी गए हो, आप रामेश्वरम गए हो, तो प्रयास करना हम भी वहां थोड़ी सी आराधना कर लें। हम सीहोर आने वालों से यही कहते हैं कि आप देखिए, कंकर शंकर की धरा पर आए हो, यहाँ पर अभी कोई, क्योंकि निर्माण कार्य चालू है, निर्माण जिस जिस जगह का तुम्हारे मकान का काम चालू रहता है तो कितना फैला रहता है। तो कुबेरेश्वर धाम का भी निर्माण कार्य चालू है, भोजन व्यवस्था भी धीरे धीरे सुचारू रूप से हो रही है, चलेगी, बनेगी, होगा व्यवस्था, रुकने की व्यवस्थाएं भी इतनी नहीं, पर सुचारू रूप से जैसा बन सकता है वैसी व्यवस्था भी निर्माण के चलते व्यवस्थाएं चालू। पर जो कुबेरेश्वर धाम आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि तुम बाबा के दरवाजे पर आए हो, बाबा के धाम आए हो, बाबा से प्रार्थना करने आए हो, यहाँ पर आने के बाद कहीं पर भी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर गंदगी मत करना, और जहाँ बैठकर भगवान का भजन करो उसमें एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। जिस जगह पर बाबा का स्थान है, जहाँ कंकर शंकर के पूजन का जहाँ भाव कहा जाता है, उस जगह पर हमने खुद ऐसी मट्टी पटकवा दी है जिससे आप लोग उस जगह पर बैठकर आराम से कंकर शंकर की पूजन कर सको। वहां पर जितने लोग आते हैं हर कहीं बैठकर पूजन करते ना, उससे पूछो कंकर शंकर पूजन की जगह कौन सी, वो बताएगा, वहां बैठ जाओ, उधर जगह है, वहां बैठकर पूजन करो, वहां कंकर शंकर की आराधना करो। स्थान की मूलता को पहचानना। आप यहां भी बैठ गए, वहां भी बैठ गए, वहां भी बैठ, ना ना ना, जो स्थान, क्यों हम तीर्थ क्यों जाते हैं, हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने क्यों जाते हैं, हम चंपेश्वर महादेव या बमलेश्वरी माता का दर्शन करने क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां जिस जगह पर बमलेश्वरी माता बैठी है, वहाँ की जो भूमि है, जहाँ बैठकर माता ने तप करा वो भूमि सिद्ध हो गई, जहाँ चंपेश्वर महादेव विराजमान है वो भूमि सिद्ध हो गई, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है वहाँ तप साधना कर कर वो भूमि सिद्ध हो गई। इसलिए एक निश्चित जगह होती है कि यहाँ कंकर शंकर की पूजन करना है, तो वो भूमि की सिद्धता, आसन की सिद्धता। कभी एक अनुभव करना, एक प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में करिएगा, एक प्रैक्टिकल करिएगा, एक आसन जिस पर आप बैठते हो वो आसन अपने साथ में लेकर चलना। एक बार कभी योग लग जाए, कहीं आपका कथा हो रही हो, शिव महापुराण की कथा सुनने का कभी मौका मिल जाए आपको, तो अपना आसन अपने साथ लेकर चलना। जिसका व्यापार हो, जिसकी दुकान हो, जिसका व्यापार हो, उसके लिए हम वर्णन करेंगे, नौकरी वाला तो अपनी जगह पर है ही। एक आपको आसन का बल मालूम पड़ेगा, आपको अपनी माला का बल मालूम पड़ेगा, आप जिस माला से भगवान का भजन करते हो उस माला का बल तुम्हें मालूम पड़ेगा। जिस आसन पर बैठकर आप भगवान की कथा सुनते हो उस आसन का बल तुमको मालूम पड़ेगा। क्या संत, साधु, सन्यासी, ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक, आप इनको बुलाओ और डायरेक्ट सोफे पर बिठा दो, नहीं बैठेंगे, उनका आसन लगाएंगे, पहले वो आसन लगा के फिर बैठेंगे। आसन में ऐसा क्या है कि वो अपने आसन पर बैठते हैं? आपने कालीन बिछाया है, आपने मखमल का आसन बिछाया है, ब्राह्मण जन, गुरुजन, जो विद्वत जन है, भूदेव है, जो मृत्यु लोक के, जो चतुर विद्वान ब्राह्मण होता है, वो अपना आसन अपनी, जिसमें किताब लेकर चलता है, जिसमें अपनी पोथी पाने लेकर चलता है, एक आसन भी साथ लेकर चलता है कि मैं जिस मंत्र को पढ़ूं, ये मेरा आसन में वो मंत्र का बल आना चाहिए, और मेरा आसन कोई साधारण नहीं जिसको कोई डोला दे। महाराज, आसन की मूलता हमारे साथ में। कोई भी कहीं पर भी बैठ जाना ये अलग विषय। हाँ,
एक बार प्रयास करना, एक छोटा सा चाय का भी अगर तुम ठेला लगा रहे हो, पान की दुकान भी लगा रहे हो, तो आसन की मूलता को जानिएगा। उस आसन में ऐसा होता क्या है, उस आसन में ऐसा है क्या। हमें लगता है कि ये मंदिर में आसन रखा हुआ है, पूजन का आसन रखा हुआ है, घर में हम पूजन करते हैं, आसन पर बैठकर करते हैं। आसन अनुशासन का एक आनंदमय भाव है, जिस पर बैठकर हमारी तप साधना का बल बढ़ता है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, पोहे को गरम रखना है तो उसको गैस पे रखोगे कि पानी गरम कर कर बर्तन में उसके ऊपर कढ़ाई को रख दोगे? बोलो, जम के बोलो। डायरेक्ट गैस पे रखोगे तो पोहा कड़ला हो जाएगा, पर उसी पोहे को भगोने में पानी को गरम करो बर्तन में, और उस बर्तन पर, कभी होटल में जाकर देखना, होटल वाला गैस चालू रखता है और नीचे पानी का भगोना, उसके ऊपर पोहे की कढ़ाई, जिससे वो पोहा गरम रहता है। उस पानी के, गरम पानी के बर्तन पर उस कढ़ाई को रखा गया, जिससे वो पोहा गरम बना रहे। अगर वो गरम पानी के बर्तन से हटा देता तो पोहा गरम नहीं रहता, स्वाद नहीं आता। उसी तरह जैसे पोहे के लिए वो गरम पानी का जो बर्तन है वो उसका आसन है, तो उस पर रखा है तो वो गरम है। जब तक तुम आसन पर बैठते हो, वो आसन में तुमको बल मिलता रहता है, तेज मिलता रहता है, उस पर बैठकर एक एनर्जी हमको प्राप्त होती है, एक बल हमको मिलता रहता है, एक एनर्जी। अब तिमोदी तो मछली पकड़ने का काम करता था, पर उसका एक नियम था, तिमोदी का एक नियम, थोड़ा इसको कर लो। तिमोदी का एक नियम था, तिमोदी जाने से पहले, मछली पकड़ने से पहले, बंद ना करने का बोला है, इसको खोलिए, हाँ इसको भी खोलिए। तिमोदी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता, उसकी आराधना करता। थोड़ा सा नीचे, इसको भी हल्का सा नीचे करो। शिव की आराधना में लगा रहता। अब बड़ी बड़ी जिनके पास नाव है, बड़े बड़े जिनके पास में वैभव है, उनको इससे ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या इस बात की होती थी कि ये नाव बड़ी अच्छी चल। अभी कथा में कहा गुण दिया है भगवान ने, उसको निखारना है। मेरी बेटियां कई बार ससुराल में जाने के बाद रोती हैं, तो मेरी बेटियों से हम निवेदन करेंगे, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने और परमात्मा ने ऐसा गुण देकर भेजा है कि तुम अपने गुण को प्रकट कर सकती हो। क्यों रोना ससुराल में जाने के बाद में? क्यों रोना? आंख में आंसू आ रहे हैं तुम्हारे, तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो। क्यों समझना? नवयुवक बेटे, जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, नवयुवक बेटे जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, भले वो किसी भी चीज की नौकरी हो, भले गवर्नमेंट से हो, प्राइवेट से हो, जिस चीज के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, तुम अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को पक्का करो, अपने मजबूत बनो, अपने आप में अपने प्रबल बनिए। और जब प्रबल बनकर आप, जब भगवान के भरोसे रहकर, भगवान पर विश्वास कर कर और अपने आप पर भरोसा कर कर जब उस एग्जाम में बैठोगे, ये मत सोचना कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये सोचना कि मेरा महादेव मेरे साथ है, अब की बार तो मैं निकल कर बताऊंगा। अब की बार मुझे निकल कर बताऊंगा। आप
अपने भीतर बल तो है। तिमोदी के पास में एक चीज थी, वो नाव अच्छी चलाता था, पर साथ वालों ने विचार करा कि बताओ गजब का व्यक्ति है, इसके पास में नाव तो चलाने की कला है परंतु इसके पास में धन नहीं है। तो एक व्यापारी ने उस तिमोदी के साथ में एक कंपटीशन किया, एक प्रतियोगिता कर ली। एक प्रतियोगिता करी, और प्रतियोगिता जब करी, तिमोदी पड़ोसी को मालूम था, व्यापारी को मालूम था कि ये शंकर भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, 2 रोटी तो इसको भोलेनाथ जी दे ही देता है, 2 रोटी तो इसको प्राप्त हो ही जाती है। पर ईर्ष्या, अंदर की जो ईर्ष्या होती है ना, ये बड़ी विचित्र होती है। खुद मंदिर नहीं जा रहे हो, दूसरा मंदिर जा रहा है तो अंदर से ईर्ष्या ऐसी भरा रही है कि ये मंदिर क्यों जा रहा है। आपको कथा में कहा था, कड़ी खाओगे तो कड़ी की डकार आएगी, गुलाब जामुन खाओगे तो गुलाब जामुन की डकार आएगी। भीतर अगर ईर्ष्या भरी होगी तो तुम जब जब बोलोगे तुम्हारे मुंह से ईर्ष्या ही डकार में निकलेगी। तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या भरी होगी वो डकार में ईर्ष्या निकलेगी। तुम जब जब तुम्हें माइक मिलेगा, जब जब तुम बोलना चालू करोगे, तब किसी ना किसी के लिए नफरत के शब्द ही बोलोगे, निंदा के शब्द बोलोगे, अपशब्द बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ईर्ष्या भरी हुई है, उसकी डकार तुम्हें आ रही है। ईर्ष्या। हम जब किसी से कहते हैं तू अपनी औकात में रहकर बात कर, हम जब किसी से कहते हैं अपनी औकात देखिए, हम जब किसी से कहते हैं अपनी औकात में रहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने ये शब्द कहे हैं उसने बोलकर अपनी औकात खुद दिखा दी कि वो किस औकात का है। वो दूसरे से कह रहा है अपनी औकात में रहकर बात करो, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में बोलो। मतलब जो बोल रहा है उसके शब्द आपको दिखा देते हैं कि उसकी औकात क्या है, उसके शब्दों से मालूम पड़ रहा। बहुत बड़ी बड़ी नाव थी, ईर्ष्या अंदर भरी हुई थी, क्योंकि इसके चलाने का ढंग अलग था। इसके पास कोई मशीन नहीं थी, ये अपने हाथ से नाव को चलाता था और पार हो जाता था। 2 रोटी महादेव उसको दे देता था, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। उसके पास में बेलपत्री नहीं मिलती थी तो हाथ की 3 उंगली शंकर के शिवलिंग पर रखकर कह देता था मैंने आपको बेलपत्र समर्पित कर दी। हाथ की 3 उंगली रखकर कह देता मैंने आपको बेलपत्र दे दिया, मैंने आपको बेलपत्र प्रदान कर दिया। तिमोदी शिव का भक्त। एक व्यापारी ने उसके साथ में कंपटीशन रखा, प्रतियोगिता रखी। वो कभी प्रतियोगिता नहीं करता था क्योंकि उसके पास में इतना टाइम नहीं था, क्योंकि 2-4 कुछ गया 2-1 बार और मछली लिया या बेच दिया, व्यापार कर लिया, उसका भरण पोषण हो गया, परिवार का सुख मिल गया। पर व्यापारी ने उसको अपने जाल में फंसाया। मदिरा पीने वाला, चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला, गलत व्यसन में डूबने वाला, ये किसी ना किसी को अपने जाल में फंसाने का काम करते ही है। और बुरा काम करने वाला अच्छे व्यक्ति को जब अपने साथ में रखता है और धीरे धीरे उसको बुरा काम करने के लिए आतुर करता है, तो बुरा काम करने वाला तो बुरा काम करके निकल जाता है, पर अच्छा व्यक्ति थाने में जिंदगी भर सड़ता रहता है। जिंदगी भर अच्छा व्यक्ति पड़ा रहता थाने के अंदर, जिसने गलती ना करी है, क्योंकि बुरा करने वाला बुरा कर्म कर कर निकल गया। एक कौवा मानसरोवर पर आ गया, बहुत सारे हंस थे। कौवे से कहा कौवा यहाँ मानसरोवर है, यहाँ हंस रहते हैं, चलो निकलो यहाँ से बाहर। कौवा कहने लगा मैं भी पक्षी तुम भी पक्षी, तुम गोरे में काला, अंतर क्या है? पक्षी तो है ना,
एक जात के तो है ना, एक समाज के तो है ना, है तो पक्षी ना, तो मेरे रहने में क्या दिक्कत है? हंसों ने कहा नहीं नहीं कौए, यहाँ हंस रहते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तुम्हारी और हमारी नहीं पटेगी। अपन पक्षी तो है ना, एक जात के तो है ना, एक समाज के तो है ना, अपन तो रहेंगे। सारे हंस चले गए, एक हंस बैठा रहा, उसकी कौए से दोस्ती हो गई। कौए ने हंस से कहा भाई मुझे भूख लगी है। हंस गया मोती चुग कर ले आया, क्योंकि हंस तो मोती चुगते, मोती लेकर आया, ले खाओ। कौए ने जो मोती को मुख में रखा तो चोंच टूट गई उसकी, क्योंकि मोती कौए ने कभी खाया नहीं था। भूखा मरने लगा। कौआ कहने लगा भाई मैं तो भूखा मर रहा हूँ, अब मेरे साथ चल मेरे गांव। उसको लेकर आ गया। कौआ शमशान में रहता था, बड़ के पेड़ के ऊपर बैठा, हंस को भी लेकर बैठ गया। हंस ने कहा कौए से मुझे भूख लग रही है। कौआ गया, मरे हुए कुत्ते का मांस उठाकर लेकर आ गया, हंस को देने लगा, ले रे हंस खा ले। हंस कहता है मर जाऊंगा पर यह कुत्ते का मांस नहीं खा सकता, क्योंकि हम लोग मोती चुनते हैं, मोती को खाते हैं, ये हम मांस नहीं खा सकते। कौए ने समझाया फिर भी हंस नहीं खाया। नीचे एक राजकुमार बैठा था, इन दोनों की बात करने में मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया, राजकुमार के ऊपर गिरा। राजकुमार ने बाण साधा और निशाना लगाकर मारा, जो मारा तो कौआ भाग गया, वो बाण हंस को लग गया, हंस नीचे गिरा। राजा के लड़के ने कहा हंस देव मैंने बाण कौए को मारा था, आपको लग गया। हंस कहते हैं आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैंने गलत मित्र का साथ कर लिया था, इसलिए वो गलत काम कर कर चले गए और पकड़ा मिल गया। गलत करने वाला गलत काम करके चले जाता है, गलत बोलने वाला गलत बोल कर चले जाता है, बेविचारी गलत कर्म करने वाला गलत कर्म कर कर चले जाता है। तुम किसकी संगत में रह रहे हो? गलत काम करने वाले की संगत में रहोगे तो वो गलत काम कर कर चले जाएगा, और अच्छा व्यक्ति जिंदगी भर कोतवाली के और अदालत के चक्कर काटता रहेगा। इसलिए निवेदन है संगत अच्छों की बैठना। पंगत और संगत ये दो चीजों में याद रखना। खाने की पंगत छूट जाए चल जाएगी, पर अच्छे लोगों की संगत नहीं छूटना चाहिए। पंगत छूट गई, खाने की पंगत रह गई कि मुझे इस पंगत में बैठना था, मुझे भोजन करना था, पंगत छूट जाए चल जाएगी, पर संगत नहीं छूटना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत में अगर बैठोगे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी बनेगी। अब इसको तिमोदी को व्यापारी ने अपने झांसे में ले लिया और कहा कि तू और मैं कंपटीशन रखते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। क्या प्रतियोगिता? प्रतियोगिता ये, नाव लेकर चलेंगे, उस किनारे तक पहुंचना है, जो पहले पहुंचेगा वो जीत गया। जो हारा उसको 10 नाव देना पड़ेगी और अपने दोनों हाथ उसको देना पड़ेंगे, दोनों हाथ देना पड़ेगा। अब व्यापारी के पास में तो नौकर चाकर बहुत थे नाव चलाने वाले, पर तिमोदी के तो ये 2 हाथी थे जिसके बल पर वो नाव चलाता था। तिमोदी ने कहा मैं ये प्रतियोगिता नहीं नहीं रखना पड़ेगा, तेरे को तेरे पिताजी की सौगंध है। बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं, ये बेटे जॉब के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, इनको जो बिगड़े हुए दोस्त हैं वो ऐसे ही बिगाड़ते हैं। कौन देख रहा है? ले। कौन देख रहा है? ले। बस इसीलिए शास्त्र कहता है ताली मित्र, थाली मित्र और प्याली मित्र से दूरी बनाकर चलना तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो सकती है। प्रशंसा करने वालों से दूरी बनाकर चलना, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे बिल्कुल दूर हट जाना, बिल्कुल दूर हट जाइए। एकदम दूरी बना लो। कोई थाली मित्र मिल जाए होटल में खाने वाला, उसकी मित्रता कम कर देना, क्योंकि आज वो होटल में अपने पैसे से तेरे को खिला रहा है, फ्री में नहीं खिला रहा है। जिस दिन तेरी खाने की आदत हो जाएगी तेरे घर तक को खा जाएगा, वो तेरे घर तक को खा जाएगा। खाने वालों से, पीने वालों से दूरी बनाकर चलना। ये पीने की आदत डालेंगे तुझे पूरा निगल जाएंगे, पूरा निगल जाएंगे, बचना। ताली, थाली, प्याली, ये
3 बर्बाद करने वाले हैं, बचिए। तिमोदी, तुझे तेरे पिता की कसम है, गलत काम करने के लिए अगर कोई कसम भी दे तो मत झेलना। ये तिमोदी की कथा कह रही है। कोई तुमसे कहते तेरे को कसम है, लेना पड़ेगा, तुझे कसम है दोस्तों की, हमारी कसम है, ले पी, तुझे हमारी कसम है, ले पीना पड़ेगा, बस। तो तुम उसी समय खड़े होकर कह दो तुझे भी मेरी कसम एक थप्पड़ खाना पड़ेगा, तुझे भी मेरी कसम। जब वो कसम दे रहा है कि पीना पड़ेगा, कसम देकर पिला रहा है, तो तुम भी कसम देकर एक झनकटा दे जोरदार, तो जो पी है उतर जाएगी। जब तू कसम दे रहा है मेरे पिता की कि पीना पड़ेगा, मेरी दोस्ती की कसम, मेरी दोस्ती की कसम। ऐसी दोस्ती किस काम की? कल मित्रता दिवस था, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस कल था। दुनिया में सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु, माता, पिता और परमात्मा से अच्छा मित्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कौन होगा ऐसा मित्र? हम जिसको मित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मोबाइल पे लिख के भेज दिया हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तुम मेरे बेस्ट मित्र हो, मेरे अच्छे मित्र। क्या मित्रता? 3 मित्र पिकनिक करने के लिए गए, साथ में समोसा ले गए, कचौड़ी ले गए, पानी की बोतल, सब कुछ ला के रखे, झोले में भर लिया, लेकर गए। जाकर पहुँचे, जंगल में पहुँचते से उन्होंने देखा बैग खोलकर कि इसमें खाने का तो सामान है, पर कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल थी वो घर रह गई। मित्रों ने विचार करा बोतल कौन लाएगा, तो तीनों ने अपना अपना नाम लिखा, पर्ची बना के ऐसे कुड़कुड़ा के उसमें फेंकी, जिसका नाम आएगा वो जाएगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए। उनने पर्ची फेंकी, जिसका नाम आया उससे कहा तू जा बोतल लेने, जब तक तू नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए घर गया, दोनों मित्र बैठे रहे, इंतजार करते रहे, 2 घंटे हो गए, वो मित्र नहीं आया तो इन्होंने सोचा उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो निकालो समोसा कचौड़ी। इनने कचौड़ी समोसा निकाला, जलेबी इमरती निकाली, और दोनों मित्र खाने वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आया, और पेड़ के पीछे से आते से ही बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। हमें मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, मैं पेड़ के पीछे ही छुपा था, मैं देख रहा था कि कब खाओ। जो मित्र तुम्हें कसम दे, अपने दोस्ती की कसम है, अपनी मित्रता की कसम है, अपनी कसम है, अपने दोस्त के लिए इतना सा नहीं कर सकता, तो उससे कह दो तू अपने दोस्त के लिए 2-4 थप्पड़ नहीं खा सकता। गलत संगत में उतार रहे हो, कहां का तरीका? खाने की पंगत छूट जाए चल जाएगी, पर अच्छी संगत मत छोड़ना। दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे कहां जा रहे हो? कथा सुनने के लिए। क्या करोगे कथा में जाकर? कहना किटी पार्टी में तो नहीं जा रहे, डीजे पे डांस करने तो नहीं जा रहे, हम कहीं होटल में खाने तो नहीं जा रहे, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं जा रहे, हम तो केवल भगवान शंकर की कथा में चले जाते हैं। साल भर में 2-3 कथा पंडाल में बैठ के सुन लेते हैं, हम सोचते हैं कि अपने मायके हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या है। हो गया हमारा मायका। हमारे पिता देवाधिदेव महादेव के पास गए थे, हमारे जब तुम कथा में जाओ और घर के लोग, मोहल्ले के लोग तुमसे पूछे कहाँ गई थी, दिख नहीं रही थी, अपने बाप के घर गई थी, अपने पिता के घर। कहाँ? तिल्दा नेवरा में शिव महापुराण की कथा हो रही थी, वहां मेरा शंकर मेरा पिता है, उस पिता से मिलने के लिए गई थी। जब मायका समझोगे शिव पुराण को, तो बाप भी अपनी बेटी को विदा करते समय कुछ देकर भेजता है, तो वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। पिता का घर है ये तुम्हारे। पिता का घर। तो कितनी सुंदर बात है साहब, पिता के घर से जब बेटी जाए, वो कहते खुशी खुशी कर दो,
तुम्हारी बेटी राज करे, महलों का राजा मिला राज करे। कितने अरमान रहते हैं एक बेटी के कि महलों का राजा मिला। जब वो बेटी ये गाना सुनती होगी और उसका पति मदिरा में डूबा रहता होगा तो वो क्या गाती होगी? नंबर 1 का बेवड़ा करे सोगा। मेरा पुरुषों से निवेदन है, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए मदिरा का त्याग कर दो, नहीं पीना। नहीं पीना। गंगा नाली का पानी नहीं पिएंगे, एक। और दूसरा, अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपना हिंदू धर्म छोड़कर, मेरे महादेव को छोड़कर मैं किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगी, चाहे कितनी भी लोभ लालच दे। बाप कितने होते हैं? अरे बोलो तो, बाप कितने होते हैं? एक। और दुनिया के सारे धर्म का बाप है सनातन धर्म। दुनिया के सारे धर्म का बाप है सनातन धर्म। जितने धर्म निकले सारे सनातन धर्म से निकले, सब कुछ सनातन धर्म से। एक एक धर्म की उत्पत्ति मेरे सनातन धर्म से। ये बाप है। क्यों जाएं हम दूसरे धर्म में? हमारा बाप एक। जिसके 2-4 बाप होते हैं वही सनातन धर्म छोड़ के दूसरे बाप के पास जाता है। सनातन धर्म नहीं छोड़ सकते। हमारा बाप है सनातन धर्म। हमारा शिव, हमारा ओघड़ी, हमारा भोला। इस व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, आज फिर कहते हैं, इस भूमि को, पूरे भारत की, पूरे देश की, विश्व की भूमि को, जमीन को खोदोगे, कुछ निकले कि नहीं निकले, पर मेरा कंकर संकर तो जरूर निकलेगा। जहां खोदो वहां निकलेगा। जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए वहां खोद लो, मेरा शंकर मिलेगा, मेरा शिव औघड़ी मिलेगा। उसके सिवाय कुछ नहीं। तिमोदी से व्यापारी ने कहा, तू अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता, तेरे पिता की सौगंध है। पिता की सौगंध लगी तो उसने फिर शर्त मान ली। नाव की शर्त का दिन आ गया, नाव तैयार हुई। तिमोदी ने नाव तैयार करी, उस व्यापारी ने नाव तैयार करी। नाव चली। उस दिन ऐसी नाव चली कि आंधी तूफान आ गया और तिमोदी की नाव डूब रही। तिमोदी की नाव डूबी, उसकी नाव आगे निकल गई। व्यापारी जीत गया, तिमोदी हार गया। प्रश्न खड़ा हो गया है, शंकर जी का भजन करने वाला हार गया। आपको जब दुख आएगा ना तो लोग सबसे पहला यही बात बोलेंगे, तू तो इतनी कथा सुनने वाली, तो तेरे को दुख आ गया। तू इतना पूजन पाठ करने वाली, तेरे को दुख आ गया। तू इतनी शंकर जी के मंदिर जाने वाली, तो दुख आ गया। तू तो सियोर वाला महाराज के बेसा बेसा करने वाली, तो दुख आ गया। तिमोदी भी शंकर की आराधना करता था, नाव डूब गई तिमोदी की। ध्यान रखना, कोई तुमसे कहे तू इतना भजन करने वाली और तुझे दुख आ गया, तो उससे कहना ये दुख याद रखना मेरा अपना है। आज का भजन, अभी मैं भजन कर रही हूँ, इसका तो पुण्य मुझे बाद में मिलेगा। जो मैं पूर्व में कर कर आई हूँ वो तो मुझे आज ही भोगना पड़ेगा। पूजन कर कर भी दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है तो समझ लेना, टेंशन मत लेना, यह पूर्व का कष्ट आज भोग रहे हैं हम, पर आएगा समय अच्छा सुख का अनुभव भी हमको होगा।
खाने के बाद में आम की गुठली को कहीं पर पटक दो, वो थोड़े दिन के बाद बारिश का पानी लगेगा तो वृक्ष तो उत्पन्न होगा। तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा रही हो, बेलपत्र चढ़ा रही हो, तुमने बीज बो दिया, फल तो मिलेगा, चिंता मत करना, थोड़ा समय लग सकता है। तिमोदी हार गया। व्यापारी आया, 10 नाव मंगी, 2 हाथ, तेरे हाथ अब मुझे दे दे, ये भुजाएं मुझे दे दो, भुजाएं। हार गए तुम, क्योंकि हाथ से तो नाव चलाता है। ईर्षा थी ना अंदर, वो ईर्षा बर्बाद का कारण बनती है, वो ईर्षा ही तो है अंदर। कई लोग हैं जिनके अंदर ईर्षा झलकती रहती 24 घंटे। कैसे? बस 24 घंटे उनके पास ईर्षा झलकती रहेगी, इसके तो ऐसा हो जाएगा, इसका तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये ज्यादा उछल रहा है, इसके साथ में ऐसा हो जाएगा। 24 घंटे अंदर से ईर्षा झलक रही है, तो वो बार बार बद्दुआ के रूप में निखर रही है। पर वो भी तो कुछ होगा, वो भी तो साथ है। तिमोदी हार गया, 10 नाव दे दी, जो थी उसके पास में टूटी फूटी वो दे दी। हाथ तिमोदी से कहा व्यापारी ने, अब ये हाथ मेरे हो गए हैं, इन हाथ से तू कोई काम नहीं करेगा, ये हाथ मेरे को दे। और तिमोदी ने वो हाथ दे दिए उस व्यापारी को। अभी तक तो शंकर का शिवलिंग का निर्माण करता था, अब नहीं। घर में कोई था नहीं, अकेला था तिमोदी। भोजन अब कौन दे, और खाए तो खाए किससे, हाथ तो चले गए। अब तो रोटी के भी लाले हो गए, क्योंकि हाथ से रोटी भी नहीं। आपको कहा था, शंकर भगवान को आपने जितना समय दिया है, शंकर भगवान उतना समय आपको देते हैं। भगवान के कथा में जितना आपने समय दिया है, भगवान उतना समय आपको देते हैं। ये कल की कथा में कहा था। तिमोदी ने जिन हाथ से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, पूजन करी थी, तिमोदी ने जिन हाथ से भगवान का पूजन किया है, तिमोदी ने जिन हाथों से भगवान का पूजन करा, वो हाथ तो उसके चले गए। अब रोटी कौन दे? व्यापारी हंसता हुआ बोला, जिन हाथों पर तेरा बल था वो हाथ अब मेरे हो गए। तिमोदी, अब क्या तेरा शंकर आएगा तुझको रोटी खिलाने के लिए? क्या तेरा महादेव आएगा? और विपदा की जब घड़ी आती है, सब साथ छोड़ देते हैं। आपको कहा था, शादी होती है ना घर में, तो दूल्हे के सब आगे चलते हैं, और जब कोई मरता है तो मुर्दे के सब पीछे चलते हैं। सुख में सब आगे हैं, दुख में सब पीछे हैं। दुख में सब पीछे, सुख में सब आगे। दूल्हे के सब आगे हैं, मरने पर पीछे हो जाते हैं लोग, साथ कोई नहीं देता। जितने गांव के लोग थे, किसी ने तिमोदी को 2 रोटी तक नहीं, कौन खिलाए अपने हाथ से? हाथ चलेगा इसके तो, अपने हाथ से रोटी कौन खिलाएगा? कौन दे रोटी? कौन खिलाएगा? कहा, आएगा तेरा शंकर, आएगा तेरा ओगड़दानी, आएगा तेरा शिव भोजन देने के लिए। तिमोदी की आंख से आंसू बह रहे थे। 4 दिन निकल गए, तिमोदी ने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि हाथ तालाब के किनारे जाए, थोड़ा सा मुंह डालकर पानी पी ले। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी के लिए भोजन लगाया। शिव जी भोजन करने के लिए जब बैठे, भोजन का स्पर्श मेरे महादेव जी ने करा। स्पर्श कर कर मेरे भोलेनाथ स्पर्श कर कर अपने मस्तक पर से बेलपत्र को उठाकर नेत्रों से लगाकर जल का सींचन कर कर महादेव ने उस भोजन के पात्र पर
बेलपत्र को समर्पित कर दिया। बेलपत्र को आज भी हमारे विद्वज्जन, भूदेव, ब्राह्मण जब भगवान शंकर को भोग लगवाते हैं तो एक बेलपत्र भोजन में डाल देते हैं, प्रसाद में डाल देते हैं। उसका कारण क्या है? मेरे महादेव ने भी भोजन के पात्र में बेलपत्र को उठाकर जल सींचन कर कर उस भोजन में डाल दिया। जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछा महादेव जी से, प्रभु आज भोजन की थाली में आप बेलपत्र क्यों डाले हो? शंकर भगवान कहते हैं, एक बेलपत्र में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है पार्वती। ये 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करने वाले हैं, कोई राम भजेगा, कोई कृष्ण भजेगा, कोई देवी भजेगा, कोई दत्त भजेगा, कोई शनि महाराज को पूछेगा, कोई राम जी को पूछेगा, कोई गुरु महाराज को पूछेगा, कोई पृथ्वी को पूछेगा, कोई अग्नि को पूछेगा, कोई आकाश को पूछेगा। 33 कोटि देवी देवता इस बेलपत्री में हैं। 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करता होगा, पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति किसी का तो भजन करता होगा। अगर वो पृथ्वी पर रह रहा है, भजन किसी भी देवता का कर रहा है, अगर वो भूखा है, एक बेलपत्री मैंने भोजन में रख दी है, मतलब सब जीवों का मैंने पेट भर दिया है। एक बेलपत्र समर्पित कर देने पर वो किसी का भी भजन कर रहा हो, राम का करे, कृष्ण का करे, शिव का करे, देवी का करे, भवानी का करे, दत्त का करे, वो जिसका कर रहा होगा, उसका भक्त अगर भूखा होगा, पृथ्वी के मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, पक्षी पृथ्वी पर रहता है, कीड़ा पृथ्वी पर रहता है, पशु पृथ्वी पर रहता है, मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। आप लोग बैकुंठ में नहीं रह रहे हो, आप लोग ब्रह्मलोक में नहीं रह रहे हो, पक्षी बैकुंठ में नहीं है, कीड़ा ब्रह्मलोक में नहीं है, पृथ्वी पर है। तो ये घर जिसका है, पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है। घर किसका है? जवाबदारी उसकी है। पृथ्वी किसकी है? देवाधिदेव महादेव की। आप पृथ्वी पर रह रहे हो तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी है। अपने बाप से कहो ना, अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से, क्योंकि पेट भरने का जवाबदारी तुम्हारी है। उसका नाम विश्वनाथ है। सारे देवताओं का नाम निकालना, सबका नाम निकलेगा। जो निकलेगा, कोई बद्रीनाथ निकलेगा, कोई ये नाथ निकलेंगे, कोई वो नाथ निकलेंगे, पर विश्वनाथ एक ही है। क्योंकि विश्व का नाथ है, इसलिए आप अनाथ नहीं हो। आप अनाथ नहीं हो क्योंकि विश्व का नाथ है। पृथ्वी पर कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, जलचर भी है, थलचर भी है, वायुचर भी है। इन सब की जवाबदारी ब्रह्मा जी ने किसको दी है? ब्रह्मलोक की जवाबदारी ब्रह्मा जी की है, बैकुंठ लोक की जवाबदारी भगवान विष्णु की है, इंद्रलोक की जवाबदारी इंद्र की है। सारे देवताओं की अपनी अपनी जवाबदारी है। पर पृथ्वी पर अगर कोई भूखा सोता है तो उसकी जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की है। कैसे भूखा सो जाए? एक बेलपत्र भोजन की थाली में रख दिया। वो किसी का भी भजन करे, राम कहे, कृष्ण कहे, जिसकी मर्जी पड़े वो कहे, उसका भी अगर भक्त है, पर भूखा ना सोने दूंगा। है तो मेरा एक बेलपत्र सम। पार्वती जी ने, गौराणी ने, मां जगतजननी ने पूछा, नाथ नाथ क्या बात है? कोई बात है? शिव जी कहते हैं, पार्वती मेरा एक भक्त है तिमोदी, बालू रेत का शिवलिंग बनाता था। कभी उसने दिया नहीं जलाया, कभी उसने अगरबत्ती नहीं लगाई, कभी उसने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, कभी उसने फूल नहीं चढ़ाया, कभी उसने कोई वस्तु मेरे ऊपर समर्पित नहीं करी। केवल शिवलिंग बनाता था, समुद्र की लहर आती थी, मुझे लेकर चली जाती थी। बस उसका शिवलिंग बनाना मेरे हृदय के लिए आनंद था। कल आपको कहा था, मेरा बाबा तुम्हारे नारियल से प्रसन्न नहीं होता है, मेरा बाबा तुम्हारी चिरौंजी से, लड्डू के डब्बे से। हाँ, दुनिया के लोग तुम्हारे लड्डू के डब्बे से प्रसन्न हो सकते हैं। दुनिया के लोग
तुम्हारे धन से, तुम्हारे दिए गए नोट के लिफाफे से प्रसन्न हो सकते हैं। दुनिया के लोग तुम्हारी दी हुई वस्तु से प्रसन्न हो सकते हैं, पर मेरा महादेव तुम्हारी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता। मेरा महादेव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपका दिल, आपका निर्मल हृदय, आपका मन। बस उससे भजन करो, उससे भजन करो। मंदिर जाना जरूरी है। मंदिर में ये शरीर लेकर पहुंच जाओ और मन ना जा, तुझे दिल के सिवाय तुझको हमारी उम्र लग जाए। हम क्या दे सकते हैं अपने महादेव को? हम क्या प्रदान कर सकते हैं? हम क्या दें उसको? वो कहे कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया उसका भी भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। भाव से आनंद के साथ जय हो। शंभो जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे? जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे? मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे? मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे? जहाँ मैं बैठा वही बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना। जहाँ फुर्सत हो तो डमरू बाबा बच्चों के दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा
उसका भी भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका भी भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। सोमवार है, बाबा से विनती करिए, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर उससे मन से, हृदय से, दिल से प्रार्थना करो। जितने लोग रोड पर बैठे हुए हैं वो भी, जो इधर उधर खड़े हों वो भी 5 मिनट बैठकर बाबा से विनय अवश्य करो। क्योंकि शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है तिमोदी के दोनों हाथ चले गए और व्यापारी उसको अपशब्द कह रहा है, ताने दे रहा है व्यापारी उसको कि तुम्हारे को भोजन क्या देवाधिदेव महादेव कराएंगे? क्या तुमको रोटी क्या शिव देंगे, भोजन क्या शंकर देंगे? और ध्यान देना महाराज, दुनिया के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो क्या मेरे दुखड़ों को देखकर डर गया डमरू वाले? ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। जब तक वो करुणा नहीं करता तब तक सुख का अनुभव नहीं होता। पार्वती जी ने पूछा, आपके आंखों में जल भर रहा है, क्या बात है? शिव जी कहते एक भक्त है तिमोदी, मछली पकड़ता है, व्यापार मछली का है, मछली का व्यापार है उसका, बड़ा सीधा सा है, बड़ा भोला है। उसके मित्र ने, उसके साथ का जो व्यापारी है, उसके साथ में रहने वाला जो व्यापारी है, उसने उसके साथ में छल कर लिया, तिमोदी के साथ में छल करा और उसको एक प्रतियोगिता में उतार लिया और उसकी नाव भी ले ली और उसका सब कुछ ले लिया उसने, सब कुछ। सब कुछ से मतलब पार्वती जी जिस हाथ से नाव चलाता था वो हाथ भी तिमोदी का उस व्यापारी ने ले लिया। भूखा है मेरा भक्त, भूखा। परीक्षा की घड़ी में ये ना सोचा जाए कि कौन तुम्हारा साथ देगा,
परीक्षा की घड़ी में ये सोचना कि तुमने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया और एक बेलपत्र चढ़ाई, वो महादेव तुम्हारा साथ दे। जागृतता। तिमोदी ने मेरा शिवलिंग का निर्माण करा था, उसने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था। अब मेरा फर्ज है मैं उसके जीवन का निर्माण करूं। पार्वती जी ने पूछा तुम क्या करोगे? भोजन कराने की जवाबदारी मेरी है, अब मैं जाऊंगा। हाथ नहीं है। मेरे महादेव प्रतिदिन तिमोदी के लिए एक ग्वाले का रूप रख कर जाते हैं, उसको पेट भरकर भोजन बनाकर खिलाकर मेरे महादेव आते हैं। ये शिव है। जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, वो दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। जब कोई ना आए, लगे आपको आपकी जिंदगी में आप अकेले से रह गए हो, तब उसको याद करना। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहता है। देवाधिदेव महादेव तुमरुका जी को कहते हैं कि ये बेलपत्री ये जीवन का सुख देने वाली। वो कहे ना, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम। खड़े नहीं होगे कोई भी, क्योंकि विराम का भी समय आ रहा है। खड़े हो जाते हो तो बैठाना मुश्किल, इसीलिए बैठे बैठे तुम्हारी तालियों में दम होना चाहिए। भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। दोनों हाथों से तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। देखो जिसकी गाड़ी बाबा के भरोसे है ना, वही दोनों हाथ से ताली बजाते हुए तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ताली के साथ में एक बार मुख से बोल भी लो, तेरे भरोसे। आज सोमवार है ना, फलार करे हो थोड़ा बहुत? नहीं, फिर भी आवाज। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा जी तेरा काम जाने,
बाबा जी तेरा काम जाने, बाबा जी तेरा काम जाने, बाबा जी तेरा काम जाने, बाबा जी तेरा काम जाने, बाबा जी तेरा काम जाने, बाबा जी तेरा काम जाने, बाबा जी तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हार हार महादेव है। भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा का रस तत्व ग्रहण करते हुए भाव के साथ, आनंद के साथ, भाव से बाबा से प्रार्थना करते हुए आनंद के साथ तुमरुका जी को भगवान आनंद से एक बेलपत्र समर्पित पोथी पर करे। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, चारों तरफ आनंद समाहित हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भाव से आनंद के साथ पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, वो अपने जीवन के आनंद को पाकर सुख का